मलिक बोस्तान, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आजकल के दिनों में अच्छी खबरें आ रही हैं मार्केट के हवाले से, अगर देखा जाए तो ये कब तक स्टेबल रह सकती है इसी तरह, या आगे हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव भी जारी रहता है, तो मंदी का आगे है कोई इम्कान, या फिर अभी स्टेबल ही रहेगी मार्केट? देखो, मंदी का दूर दूर कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के IMF ने आप स्टेटमेंट पढ़ी होगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पटरी जो है सही सिमत में जा रही है और हम सेटिस्फाई हैं इससे। और UBL जो बैंकों का अपने सेक्टर में मुनाफा हुआ है, UBL का फर्स्ट क्वार्टर का तकरीबन 28.6 बिलियन का हुआ है, बहुत बड़ा मुनाफा, लाइफ टाइम हाई उन्होंने मुनाफा कमाया है। और इसी तरह जो स्टॉक ने पिछले साल करंट ईयर में 60% मुनाफा दिया है लोगों को, जो कि सबसे हाई है। गोल्ड ने 45% दी है, बैंक ने जो है वो तकरीबन 12% दिया है, जितनी बैंक में इन्वेस्टमेंट हुई है। और डॉलर में तो कोई होगा ही नहीं, बहुत कम हुआ है, 2 रुपए का इजाफा हुआ है। तो सारे लोग इस वक्त, इसके अलावा हुकूमत ने इस बजट में, आपको पता है, जो बैंकों में पैसा का जो इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा सूद, उस पर उन्होंने 20%, 15%, 5% बढ़ा के 20% उनको कटौती हो जाएगी। तो स्टॉक में जबकि उन्होंने नहीं किया, 15% ही रहने दिया। इस वजह से अपना पैसा लोग बैंकों से निकाल के लेके जा रहे हैं स्टॉक में, और क्योंकि एक तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और दूसरा पाकिस्तान के रिजर्व 20 अरब डॉलर तक चले गए हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस तरह पाकिस्तान की रेमिडेंस जो कि टारगेट था 35 अरब डॉलर का, वो 38 अरब डॉलर अल्लाह ने पाकिस्तान को दिए। GDP 3.4 का है, तो करंट अकाउंट भी हमारा खसारा बहुत कम है। तो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन भी 5.4 तक रहने के इम्कान है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के स्टॉक को, पाकिस्तान की इकानमी को और पाकिस्तान की इकनॉमी को ऊपर लेके जा रहे हैं, और स्टॉक दिन ब दिन लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इसने सबसे ज्यादा मुनाफा दिया, 60%, जो बहुत बड़ा मुनाफा है। सही। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि स्टॉक मार्केट तो ऊपर चली गई है, लेकिन आम मार्केट का इस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, आम मार्केट में आम आदमी के पास स्टॉक ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो वो कहाँ से स्टॉक में लगाएगा? वो उसको तो जान के लाले पड़े हुए रोटी के, तो उसको भी बेचने की जरूरत है। हुकूमत को जो है GDP जैसे 3.4 कहा है, तो उससे लगता है कि फी का आमदनी जो हमारी थी $1800, अल्लाह करे $2000 तक चली जाए, तो फिर उनकी जिंदगी पे असर आएगा। वरना पिछले साल जो डेटा है वो तो इतना कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि गुर्बत बढ़ी है आपकी। जो एक वक्त जो अमूमन जो आदमी $3 कमा रहे हैं, जो कि एक वक्त रोटी का मोहताज है, वो 12% से बढ़ के 16% हो गए। इस तरह जो $4 से $5 कमाते थे, वो 38% से 45% हो गए। आया ये अगर गुर्बत कम होती है तो फिर पाकिस्तान की आम आदमी पे फर्क आएगा। सही। मलिक बोस्तान, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे, और नुमाइंदा नजीब नाइज हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।